वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमलनाशिनी ज्ञानं भक्तिमुक्तिदात्री गीता देवी नमस्तुते। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहं भागवत स्वरूपम्। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप की, श्रीमद्भगवत महापुराण की, श्री श्री चैतन्य चरित्रामृत की, श्री रामचरितमानस की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त भक्त के स्वागत है विशिष्ट के साप्ताहिक रूप से चल रहा है आइतवार रविवार के जो क्लास बचने में बहुत कुछ सुन लिए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम के लिए जपक चाहिए। हमारे बहुत ही कुछ सुन, लेकिन हमारा नाम जब पीछे नहीं जब पीछे सबके था। संसारिक प्राणी के लिए भगवान वेद व्यास जी के रूप में अवतार ले गए। अवतार लीला के बाद में वेद व्यास जी बहुत प्रकार के शास्त्र लिखे। तो वेद व्यास जी के पूछे कि शास्त्र लिखे के कौन जरूरी है। पहले जो है गुरु ले जाकर लोग बैठ रहे चले, गुरु कहे चले तो सबटा चित्त में उतर जाए तो ज्ञान सीख ले। लेकिन अग्नि एक बात बार बार कही तो ज्ञान नहीं हो। लगे वेद व्यास जी 4 गो वेद लिखल गए। कथी लिखल गए? ओकर बाद में वेद के और विस्तार करके पुराण सब लिखल गए। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, एहि प्रकार के 18 गो पुराण लिखल गए। हजारों उपनिषद लिखल गए कि ताकि सब सरल तरीका से बुझ पावे। कथा के रूप में महाभारत, रामायण है। वही महाभारत के एगो अंश भेले श्रीमद् भगवत गीता।
जब वहाँ बड़े सुंदर से देखी थी लड़का कपड़ा लगा रखी थी बियड का तो ओकरा पढ़वा को चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम से अलग चीज है। हाँ, लेकिन भगवान के उद्देश्य के सेहा चीज के बतावे छे। महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरत जी से शकुंतला आ दुष्यंत रहे ओकर बेटा भेले भरत जी, बहुत सुंदर प्रजातांत्रिक रहे, प्रजा के राजा रहे। ओकर बाद में बड़ा सुंदर सब राज्य चलल के, राज्य चलेला के बाद में ओकरे संतान भेले संतनु, संतनु के संतान के वृद्धि भेले। तब महाभारत के बेस में दूटा चीज है। कथी कहल के? युधिष्ठिर महाराज के पिताजी रहे के पांडव, वही प्रकार से दुर्योधन के पिताजी रहे के गए धृतराष्ट्र। बड़ा सुंदर से धृतराष्ट्र जन्म से अंधा रहे, लेकिन कुरुवंशी के उज्जट का बेटा रहे, तो ओकरा राज्य नहीं दिलके। राज्य नहीं दिला के कारण से ओकरा ईर्ष्या भ गेलै मन में कि राज्य हमरा नहीं दिलके, हम जेठ बेटा छियै। लेकिन वो अंग से अपांग रहे, वो अंधा रहे, ते लोग ओकरा राज्य नहीं दिलके। ते कारण से ककरा राज्य दिलके? देखे पांडव के राज्य दिलके, पांडु के राज्य दिलके। पांडु के जे राज्य दिलके तो बड़ा सुंदर से वो पांडु राजा चलो के आ बड़ा सुंदर से अपन राज्य के वृद्धि केलकै। सब सुख शांति से सब अपन राज्य में राज्य करे, सब अपन जे कार्य रहे कार्य करे, अपन दूधनिया कऽ सब जिये छले। लेकिन धृतराष्ट्र के जे मन में इच्छा रहे कि हमर बेटा राजा होय, वो ओकर इच्छा कहियो न पूर्ण भेल। तो वही लऽ कऽ दुर्योधन जी आ युधिष्ठिर के बहुत प्रकार के लालसना लगल के, बहुत प्रकार के दुख दिल के। समय परिस्थिति एले पांडव के मृत्यु भ गेले आधे समय में। जब पांडव के जे मृत्यु भ गेले, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन छोटे छोटे रहे, तो वो राज्य भार की व्यवस्था संभाल रहे। तकनी में के धृतराष्ट्र तो ओकरे परछाई में जाकर, धृतराष्ट्र के घर में जाकर, वो राज्य तो ओकरे रहे, लेकिन धृतराष्ट्र राजा रहे तो ओकरे जाकर रह लगले, खा पिए लगले, अपन दिन दुखिया कर लगले। समय परिस्थिति अनुसार दुर्योधन अनेक प्रकार के दुख दिए। समय एले युधिष्ठिर दुर्योधन एके बेर बड़का भेले। अब दूटा राज्य में, एकटा राज्य में दूटा राजकुमार केना कहे? तो परिस्थिति अनुसार की केलके? हस्तिनापुर के दू भाग में बांटि देलकै। एकटा खांडवप्रस्थ कहले आ दोसर हस्तिनापुर कहले। तो खांडवप्रस्थ पड़ले युधिष्ठिर के भाग में। खांडव के अर्थ जे मरुभूमि, वो नाग लोक रहे। लेकिन कहावत है ना, जब भगवान के कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, तो शुक्लो भूमि पर उपजा भ जाए। एहि प्रकार से भगवान के कृपा से राज्य के स्वीकारल के आगाड़ी बढ़ले। आगाड़ी बढ़ला के बाद में सब देवी देवता सब उ यज्ञ केलकै, तो सब ओकरा सहायता केलकै, तो बड़ा सुंदर राज्य भ गेलै। वो खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ में बदल गेलै। इंद्रप्रस्थ के मतलब है कि जय प्रकार से स्वर्ग में देवता इंद्र के राज्य है, वही प्रकार के राज्य इधर धाम पर युधिष्ठिर महाराज। समय एले, चारों दिशन के राजा में सबसे बढ़िया राजा के है कह गनेले युधिष्ठिर महाराज। तो यह राजसूय यज्ञ भेल। यज्ञ में दुर्योधन सब अपन संगी साथी, चारों भर के राजा जनता सब उत्साह पूर्वक यज्ञ में भाग लेलके। यज्ञ के देखे ला गेले, तखनी में दुर्योधन के फिर ओकरा राज्य जे देखल के, घर द्वार देखल के, संपत्ति देखल के, तो ओकरा लोभ भ गेल कि ई राज्य हमरा होबक चाही। शकुनी से मेल जुल के वही राज्य में बड़ा सुंदर तरीका से कुछ देर के लिए दूध कीड़ा मतलब जुआ खेल। अब यह दुर्योधन जाइन का हार गए। आ कुछ समय बीतले, तब हस्तिनापुर से ओकरा चिट्ठी गेले युधिष्ठिर के कि ओतऽ से अपन राज्य से छोड़ के हस्तिनापुर में जुआ खेले ला आयल जाके। जुआ खेले ला एले, कपट शकुनी के साथ में लेकर दुर्योधन कपटपूर्ण तरीका से 5 पांडव युधिष्ठिर के हरा दिल। समस्त राज्य, समस्त संपत्ति, एतबे नहीं सतीव्रता शुद्ध नारी एक द्रौपदी रहे, ओकरो हरण कर देलकै। संपत्ति हेर लेलकै,
ओकरा कहलकै कि वनवास जायके चाही। बड़ा सुंदर कहानी है, संक्षिप्त मात्रा में कहै छी। वनवास पटुल के वनवास गेला के बाद में अनेक प्रकार के दुख दे दुर्योधन, तो दुख दे, कहियो दुर्वासा मुनि के पठा देते, कहियो कुछो कह दे, कहियो कुछो कह दे, एहि प्रकार के दुख दिलके। जब वनवास के अवधि सटि गेलै तो राज्य के मांग केलकै पांडव सब की हमरा अपन राज्य हमरा फिरता दे दे। लेकिन दुर्योधन कहलकै कि राज्य के बात तो बहुत दूर के बात, सुइया के नोख के बराबर के जमीन हम तोरा दे देब। क्षेत्रीय के धर्म है, अगर सलाह से नहीं मानल गई तो छीन कर लेल जाए अथवा युद्ध से लेल जाए। भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर से समझौल कि युद्ध नहीं होबक चाहिए। अनेक प्रकार के सलाह कर युधिष्ठिर महाराज के पक्ष से लगा धृतराष्ट्र के पक्ष में अनेक प्रकार के व्यक्ति गए, लेकिन दुर्योधन के कारण से युद्ध अवश्य भांगे। जब युद्ध भ गए, युद्ध के लिए दोनों पक्ष के व्यक्ति तैयारी हो गए, जरा कुरुक्षेत्र कहे छी हम अहाँ बड़ा सुंदर महाभारत के युद्ध करे के लिए सब पक्ष के सैनिक को जमा हो गए। हरे कृष्ण माता जी, कहीं अस्थिर से बाजू ना। दोनों पक्ष के सैनिक जमा भ गए, सब प्रकार से सब कल के आप युद्ध भ गए, ये युद्ध के कर। वही समय में बड़ा सुंदर तरीका से दुर्योधन के पक्ष से सैनिक आ धृतराष्ट्र के पक्ष से सैनिक जमा भ गए। जमा भेला के बाद में वही अर्जुन के कहावत भेले कि हम दोनों पक्ष के सैनिक के देखा चाहे छी, कारण दोनों पक्ष के सैनिक तो अपने आदमी रहे सब। यह चीज धृतराष्ट्र पूछे छे अपन राजमहल में संजय जी के कहल के। धृतराष्ट्र पूछे ककरा? संजय के कहल के धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेत आयुष्यव मामका पांडव सचैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, हमर आ पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में जे जमा भेल छै, युद्ध के इच्छा लग उ सब कथी कथी केलकै। आइए श्रीमद् भगवत गीता के शुभारंभ होइ छै। ई पहले अध्याय जे पढ़बै श्रीमद् भगवत गीता के, तो पहले अध्याय बता रहल छै कि भगवत गीता कोन प्रकार से सुचारू होइ छै। भगवत गीता धृतराष्ट्र के वचन से कैला शुरू भेलै। संजय कथी बता रहल छै, दुर्योधन आ पांडव के पक्ष में कथी कथी केलकै, के सब सेनानी रहे। ई चीज के जानकारी यहाँ के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवत गीता के पहलो अध्याय में प्राप्त होइ छै। एतबे नहीं, अर्जुन जब दोनों सैनिक के देख लेलकै तो हम युद्ध नहीं करबो, कारण दोनों पक्ष हमारा अपन आदमी हमें। बड़ा सुंदर वर्णन, बड़ा सुंदर चर्चा। श्रीमद् भगवत गीता पहले श्लोक कहे छै कि धृतराष्ट्र के कपटपूर्ण भाव है। राजा जे होइ छै ने, तो राजा के हमारा तोहर नहीं छुटियावे ला। एकटा राजा समस्त राष्ट्र के पिता होइ छै, लेकिन धृतराष्ट्र कथी कहलकै, हमर आ पांडव के पुत्र कथी केल। तो संजय मने मने हंसल के हंस के कहल के कथी, बड़ा सुंदर चर्चा है। वो ये बतावे है संजय की दुर्योधन अपन आचार्य, अगर आचार्य के रहे तो द्रोण आचार्य, गुरुजी रहे। गुरुजी केहन गुरुजी रहे, द्रोण आचार्य युधिष्ठिर महाराज के आ दुर्योधन के शस्त्र के ज्ञान देने रहे। इतवे नहीं, बड़ा सुंदर चर्चा है। पहले अध्याय के 3रा श्लोक के तात्पर्य में पढ़वे तो बड़ा सुंदर चर्चा हुई कि दुर्योधन बता रहल है कि तोहर शिष्य कते सुंदर से यह सैनिक के सजा के अगाड़ी में तोरे ला युद्ध करे। तो धृष्टद्युम्न के चर्चा करेंगे, द्रुपद आ धृष्टद्युम्न। द्रुपद पिताजी रहे आ धृष्टद्युम्न ओकर पुत्र रहे, ओकरे बेटी रहे द्रौपदी। द्रुपद आ द्रोणाचार्य एकटा गुरुकुल में पढ़े छे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण परिवार के रहे आ द्रुपद क्षत्रिय परिवार के रहे। तो ओकरा अवश्य भावी रहे कि भविष्य में जाकर हम राजा हेब, लेकिन द्रोणाचार्य की आशा नहीं रही कि हम राजा हेब। ब्राह्मण कुल के रहे तो ओकरा रहे कि पठन पाठन यजन याजन वो पढ़ेते पढ़ते आ वेद के ज्ञान सीखते, मांग के खेते। ब्राह्मण के तो सएह कर्तव्य है।
तो द्रुपद कह दिल कि हे द्रोणाचार्य अगर समय पड़ते तो हमरा ला अभी तोरा सहयोग करे ला हम सहयोग करब, सहयोग मांगे ला। विवाह भेले, समय रसरे से बीतले, समय जे बीतले तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र रहे, और घर में गाय नहीं रहे तो दूध नहीं पीबे। गांव घर में बुझल है ना, जैसे कि आम के महीना रहते आगे घर में आम नहीं रहा तो बच्चा सब देखा देखा खेल, तो बच्चा सबके बड़ा दुख लगल, हमारा ला आम नहीं है। तो वही प्रकार से तू अश्वत्थामा के सब हेपे, तू से खरी कृपी ले जाए, खरी द्रोणाचार्य ले जाए, ये माता है पिता हमारा मुझे दूध तो पिया दा, तो चावल के लेप लगा दे कि दूध पी गई अच्छी। तो कृपी एक दिन द्रोणाचार्य कहल के तोहर मित्र से लोग जा एक गाय मांग आबो, जे प्रकार से वसुंधरा कहल के ककरा सुदामा के कि जा कृष्ण जरे कुछ मांग के लावल, एते धनिक कहे छ। एही प्रकार से द्रोणाचार्य के लिए, लेकिन द्रुपद कहल के कि तू ब्राह्मण छी, ब्राह्मण के काम है दान मांगे, मित्र के हिसाब से तू हमर मित्र नहीं छ, लेकिन दान जे मांगबह तू तो हम तोरा दान देब। द्रोणाचार्य कहल के नहीं, हमरा दान में नहीं चाहिए, मित्र के हिसाब से कुछ सहयोग कर। तो कहल के हम सहयोग नहीं कर, मित्र बराबर में होबक चाहिए से कह के ओकरा नकार दिला। नकारले के बाद में द्रोणाचार्य फिरता चल गए बिना गाइले नहीं। वही समय में जाकर हस्तिनापुर में जाके ही राजगुरु के पद लेके सब राजकुमार के ज्ञान सीखबा। समय एले, समय एला के बाद में जब ये सब जवान भ गए, बड़का भ गए, गुरु दक्षिणा लेके टाइम एले, समय एले दुर्योधन के आ धृतराष्ट्र के युधिष्ठिर के। तकनी में कहल के दोनों पक्ष से कहल के कि हमरा द्रुपद चाहिए, बंदी बना के लाओ, द्रुपद चाहिए। दुर्योधन के लिए नहीं बन सकल के, लेकिन अर्जुन के लिए पांचों पांडव, पांचों भाई तब बना के ओकरा लोग के तो दास हुई, मतलब जरा आप बंदी बना ले वो दास के बराबर, नौकर के बराबर है। ओकर सारा संपत्ति, सारा वैभव जे दास जे अपहरण के कलवे है, जे ओकर पक्ष के भ जाए। तो अर्जुन के कहल के, अर्जुन ककरा पक्ष से गेल रहे, गुरुजी के पक्ष से गेल रहे, ओकरा समझा दिल के। तब ये द्रुपद के कहे छे द्रोणाचार्य जी तोर सारा संपत्ति हमर भेलो, लेकिन हम तोरा जगह मित्र नहीं छी, हम अपन संपत्ति में से तोरा आधा दे छियो, आधा संपत्ति हम ले छी। आ जते गाय रहे ओहि गाय में से एगो गाय के निकाल के लग गेले, आ तकर बाद में ई चीज एले, फिर द्रुपद के सहन नहीं भेले कि हम जे प्रकार से दुर्योधन के सहन नहीं भेल, वही प्रकार से द्रुपद के सहन नहीं भेल। द्रुपद के सहन नहीं भेले तो ई चीज के और अगाड़ी बढ़ल के यज्ञ केल के, एक केला के बाद में एके बेर में धृष्टद्युम्न आ द्रौपदी महारानी के जन्म भेल। वह धृष्टद्युम्न आए अगर अगाड़ी में युद्ध के इच्छा लगा, आ ओकरे पक्ष में अर्जुन के पक्ष से द्रोणाचार्य के विपक्षी भकर युद्ध लड़े के लिए तैयार है। ध्यान देवे, गुरु जे है शिक्षा दे वाला व्यक्ति जो है ओकरा में दुश्मनी नहीं हुई, शिक्षा ककरो देवक चाहिए। रही गए शिष्य जतरे पात्र रहे, जते बुद्धि रहे उतबे ले। यह चीज आए दुर्योधन कह रहे कि देखी तू ही ज्ञान सिखौने सी, आ तोरे ला ये तोरे जरे युद्ध करे ला तैयारी भेल, केहन शिष्य हो तो। दुर्योधन एक प्रकार से अपराध के, गुरु लग कोनो प्रकार के दुराचार के भाव नहीं रखना चाहिए। एहि प्रकार से आगाड़ी चलबे, बड़ा सुंदर सेना के वर्णन करे छे। दुर्योधन कहे छे कि अपर्याप्त, हमरा पक्ष में जे बहुत बड़का है, लेकिन तोरा पक्ष में कनिके, मतलब युधिष्ठिर के पक्ष में कनिके, वो भीम के भीष्म पितामह के 11वां श्लोक में जे बता, भीम के भीष्म पितामह के तुलना करे तो वास्तव में भीष्म पितामह बहुत बड़का योद्धा है, लेकिन भीम ओकरा आगाड़ी में बच्चा है। लेकिन ध्यान देवे, भगवान के पक्ष में जे रहे लोग, वो कनिकोटा रहे तो बहुत बड़का रहे छे। एहि प्रकार से भीम ला भगवान के शक्ति रहे, लेकिन भीष्म पितामह ला शक्ति रहे, लेकिन अलग प्रकार से शक्ति रहे, दुर्योधन के शक्ति रहे। तो अगाड़ी फिर वर्णन करे है 12 श्लोक से 19 श्लोक तक में अनेक प्रकार के ध्वनि बजे, शंख बजे। जब ये बात जो होते रहे ना, तो भीष्म पितामह सुन के तो निमन नहीं लगे। तो कहियो काल देखे छे दूटा चारिटा माता जी बैठ के कोनो बात नहीं निमल तो झूठे के हंस देली है, अगर नहीं तो कोनो बात बज देली कि बस वो बात से अथी कर ले। यही प्रकार से भीष्म पितामह शंख बजौलकै।
कौन संग? तो कही सिंहनाद के संग। शंख जे बजुलकै तो सिंह के आवाज कर जे वही प्रकार से शंख बजल। वही प्रकार से जब सब शंख बजुल, युधिष्ठिर अपन शंख, अर्जुन अपन शंख, अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न, मतलब जकरा जकरा जे प्रकार के शंख रहे सब बजुल। दुर्योधन के पक्ष से शंख बजले तो पांडव के पक्ष से कोनो असर नहीं केल, कोनो मतलब नहीं रहा। लेकिन वह शंख पांडव के पक्ष से बजले तो दुर्योधन थर थरा लगले। केला थर थरा लगले? जब भगवान कृष्ण के 5 जन्य शंख बजले, अर्जुन के देवदत्त शंख बजले, तो ओकरा मन में भय भगल कि आब हम युद्ध जीतऽ वाला नहीं छी। एहि प्रकार से बड़ा सुंदर शंख बजले दुर्योधन के पक्ष में आ ककरा पक्ष में? 5 पांडव के पक्ष में। एते चीज जे भ गेलै, आब युद्ध तो कन्फर्म भ गेलै, शंख बज गेलै मतलब युद्ध कन्फर्म, और युद्ध से कोनो दुमत के बात नहीं। तब अर्जुन भगवान के कहे कि हमर सुंदर रथ जे तू हाँकै छी, एहि रथ के ल जाके कतऽ राख? दुनू सेनानी के बीच में। भगवान पूछलकै रे एते काल से तोरा नहीं फुराई छल? आब युद्ध तो कन्फर्म, जब शंख बज गेलै तो युद्ध तो कन्फर्म भ गेलै, आब केला जाइ छी तू अकेला? तो अर्जुन कहे भगवान के एते काल में हम देखा चल जेते तो भ सके हमर दिमाग घुर जेते, हम युद्ध में नहीं करती, लेकिन आब शंख बज गेलै मतलब युद्ध करी के हमरा, लेकिन तैयो हम देखा चाहे छी। चलो ध्यान देवे, ककरो जे झगड़ा हाथ नहीं मोबाइल में तो 12 रंग के गाली पीट दे, लेकिन सामने में आओ तो कहे हमरा तो गलती भ गेल। एही प्रकार से दुर्योधन कहे छियै, अर्जुन कहलकै चल हमरा रथ के ल चला। रथ के ल गेलै। भगवान के चातुरी देखिए, कर्ण ले जाकर, अश्वत्थामा ले जाकर, दुशासन ले जाकर, दुर्योधन ले जाकर रथ रोक देतिए तो अर्जुन के मन में ओहन नहीं रहती कि हमरा युद्ध नहीं करी कही। वो रथ ककरा राखि देलकै? भीष्म पितामह के अगाड़ी में, द्रोणाचार्य के अगाड़ी। भीष्म पितामह के देखलकै। ध्यान देवे, भीष्म पितामह छोटे से ओकरा सबके पालने रहे। द्रोणाचार्य जते चीज अश्वत्थामा के नहीं सिखोने रहे, वैसे बेसी चीज अर्जुन के सिखोने रहे। गुरु रहे, ओकरा जाकर राखि देलकै, ओकरा जरे युद्ध करे के। तब अर्जुन कहे हे भगवान हम युद्ध नहीं करब, हम युद्ध नहीं करब। भगवान हंसे, किनके काल तोरा कहने रे तू करबी युद्ध करबो हम, लेकिन आब नहीं करबो। एते प्रतीक्षा केली, 13 साल वनवास भेलो, तोर सुंदर पत्नी जे सती व्रता रहे ओकरा तोर एते सभा में, राज्य सभा रहे, धर्म के सभा रहे, ओहि सभा में तोर स्त्री के वस्त्र उतारल को, अनेक प्रकार के दुख कष्ट देलको, यहाँ युद्ध के लिए तू प्रतीक्षा कर रहल छी, आ यहाँ युद्ध करे तू आज नहीं चाहे छी। कहे नहीं प्रभु जी, हे भगवान हम युद्ध नहीं करेला चाहे छी, कर कारण है बड़ा सुंदर। 28वां श्लोक से लेकर 46वां श्लोक तक देखबे, बड़ा सुंदर कथा है। ये 5 गो कारण बतबे, आ जे सरिया के पढ़बे ने तो लगत कि अर्जुन के बात बड़ा सुंदर है। कि पहला कारण बड़ा सुंदर से कहे कि अपना आदमी के प्रति करुणा केलकै, दया केलकै, आ शरीर में अनेक प्रकार के ओकरा रोमांच भेल, अनेक प्रकार के रंग देखे। ई व्यक्ति के हम केना के मारि दिए जे हमरा ज्ञान सिखलकै, जे हमरा छोटे से पाललकै। अरे दुर्योधन हमर दुश्मन है से कि हमर बड़का बाबू के बेटा है ने, हम केना के मारि दिए हमरा? एहि प्रकार से करुणा। आ देह में ई चीज है ना, कहियो काल देखबे कि भगवान के तस्वीर देखते रहबे आँख से आंसू खिस पड़े। भगवान के तस्वीर देखते रहबे शरीर में बुझते नहीं एक के कंपन हो, एहि प्रकार के ओकरा अनेक प्रकार के कंपन होबे लगते। इतबे नहीं, अगाड़ी कहे है विजय प्राप्त कर लेबे तो हम देखेबे ककरा, आनंद के नंग कहे। बात ध्यान दे रहल छै। बड़ा सुंदर साड़ी पहन लेलिए है ना, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर लेलिए, गाँव में निकलिए, कोई गाँव में हेबे नहीं के देखते निमन लगते। अब एहि प्रकार से अर्जुन कहलकै कि राज्य हम तो लऽ लेबै, हम जीत जेबै, लेकिन काल्हि बने हम रथ बजे चलबै तो अर्जुन महाराज की जय। अर्जुन देखी कते निमन युद्ध के कहते हमरा? अरे दुर्योधन मरि जेतै तो दोसर से हम देखेबै केना? देखिए कि आनंद नहीं है तो हमारा मन में आनंद कखनी होता है। बड़ा सुंदर से प्रसाद बनेगा, दू कोई खेते कहते माता जी कते निमन प्रसाद बने, वो आनंद अहाँ के खेबै तो में नहीं रहा। बात बुझे छियै? प्रशंसा सुनी के सबके मन रहे। यह चीज अर्जुन कहे छै, विजय प्राप्त भ जेतै लेकिन हमरा आनंद नहीं हेतै, दुख कष्ट लगले रहते। अगाड़ी फिर कहे छै पाप के भय,
पाप के भय केला रहे कह तो एते आदमी जो मरते ओकर पाप तो लगते। भगवान के एक चीटी के मारे थी ओकरो पाप लगे। इतने बड़का बड़का योद्धा, इतने बड़का बड़का विद्वान, फिर ये कौन सभा में जमा है? आप एक से एक विद्वान रहे नहीं रहे, स्वयं एक कृपाचार्य रहे। कृपाचार्य मतलब वो एहन ज्ञान प्राप्त करके कि अमरता के प्राप्त है। अखन तक कृपाचार्य जी नहीं मरत, अखन तो जिंदे। अश्वत्थामा सन के वीर, विश्व पितामह, इच्छा मृत्यु के वरदान रहे ओकरा। अपन इच्छा है तो मर सके, अपन इच्छा है तो जी सके। यही प्रकार से ओकरा तपस्या के ई व्यक्ति के ना जमा हेते। यह चीज के कि एहन एहन व्यक्ति के मारबे तो हमरा पाप लगते। ध्यान कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि एते व्यक्ति के मारबे तो पाप लगते। ई पाप के केना कर धोबे? भगवान चुपचाप हंसे है और सुने कारण के चले, भगवान के कुछ कहे के चले। तब चौथा कारण प्रस्तुत करे है कि व्यक्ति सब जो मर जेते, जिन्हें देखे छे ने कहियो काल जे जवाने में दूटा बच्चा हुए, एक बच्चा हो, या कोई व्यक्ति मर जाए है तो ओकर स्त्री के ओकर बच्चा के बड़ा संकट हुए, गांव घर में बड़ा दुख हुए। ओकरा कोई कोनो समस्या पड़ गेल सहायता नहीं केला, कोनो देह बीमारी भगल तो ओकरा हॉस्पिटल जाए के ल जाए वाला आदमी नहीं रहे छे। तो यहाँ चीज है कि ये व्यक्ति सब जो मर जेते तो कुल में अनेक प्रकार के कुल के नाश हेते। तो कौन कौन नाश हेते? तो पहले चीज कहे है वर्णाशंकर संतान के पैदा है। वर्णाशंकर बुझे छिए? शंकर जी बुझे। वर्णाशंकर मतलब है कि बाप के रहते या माँ के रहते था नहीं। जना अग्नि हम आके हमरा आके गांव घर में शहर में सरल है लव मैरिज करे है ना, तो कौन जात के लड़का रहे कौन जात के लड़की रहे था नहीं रहे। वह द्वारे कथी है लव मैरिज करे तो ब्याह तो भ जाए आ तुरंत 2-4 साल के बाद में दोसर कथी कहे डिवोर्स वो भ जाए। वह चीज ये समझाव रही कथी के अर्जुन जी, ये सब जो मर जेते मतलब कि बूढ़ वृद्धा रहे तक ज्ञान को भैया हम यहाँ कते रंग के आदमी देखियो, कोई 10 वर्ष के छे, कोई 40 वर्ष के छे, कोई मरइयो वाला छे है ना, एहि प्रकार के है। तो उनका जरे जे ज्ञान है हमरा ला नहीं रहते, हमरा ला जे ज्ञान है हाल नहीं रहते, उनका जरे व्यवहार सीख सके छी हम। यहाँ चीज करे कि ये सब जो मर जेते तो व्यवहार के सीखोते कि सासू जरे केना के व्यवहार करल जाए, ननद के केना के गाय पढ़ल जाए है ना, कोई बीमार होते तो केना का स्वागत करल जाए, ये तो वृद्धे लोग सीखबे है ना। यह चीज कहे छे कि कुल के नाश जे हेते, ई वृद्धि जे नाश हेते तो हानिकारक प्रभाव हेते। तो पहले चीज कथी कहल के वर्णाशंकर संतान के पैदा है, भगवान ने कल तके ओकरा दी। दोसर चीज कहल के जब वर्णाशंकर संतति पैदा हेते ना तो पितृकुल सब के नाश हेते, ओकरा पिंडोदक क्रिया नहीं हेते, करबे नहीं करते कोई। अब एके जाति के एके भात करे तब ना ये तू कर, ये तू कर कहते, जब सब मिक्स है तो के कहते कथी कर वो चीज। अंतिम में कहे है जब ये चीज भ जेते तो समाज में अनेक प्रकार के अवहेलना हेते, समाज में एक रंग के व्यवस्था नहीं रहते, अकर बात वो नहीं मानते, ओकर बात वो नहीं मानते, नहीं बुझली बात। एक रंग के बात रहे तब ना समाज में कुछ कर निमन लगे कि चल सब आए 10 रुपया के देवे तो 10,000 20,000 एक कोई कते कर सकते। यह चीज कहे कि सामाजिक क्रियाकलाप में पतन भ जेते, सामाजिक क्रियाकलापों ने अगाड़ी बढ़ते एतबे ने। अंतिम में अर्जुन कहे छे पांचवा कारण कहे छे शोकाकुल अर्जुन कहे कि हम युद्ध आब कोनो भी हालत में नहीं करब। बड़ा सुंदर 5 कारण श्रीमद् भगवद गीता के पहला अध्याय में 46 श्लोक है। इस श्लोक कहाँ एक तरीका से ये सुन लिए ना आप जो पढ़वे तो और सुंदर। और तात्पर्य में श्लोक रूपात बड़ा सुंदर भक्त के लक्षण कथी हुए, धर्म के भगवान के न के स्थापना करते। अर्जुन के देखे जे अर्जुन कथी कहे दुर्योधन कौन प्रकार के कहने है, खेत में जना धान लगबे है ने, धान लगबे है तो एक घास छिल है ना, तो वो धान के हटा हटा घास के उखाड़ के फेंक दी। अर्जुन के वह कहे भगवान कि दुर्योधन है ना वो धान के छोड़ का वो घास के उखाड़ के फेंक दे, फिर से धान रूपी धर्म के स्थापना कर एतबे ने। अगर जाके देखबे तो कहते कि पितृक्रिया केला करक चाहिए। वास्तव में हम पिंड दान जे करै छियै 13 दिन के, फिर एक बार इसमें बरखी करै छियै, 200 साल में सालगिरह करै छियै, एहि प्रकार से पिंडोकर क्रिया केला करक चाहिए।
तऽ कहै कि हम अहाँ आइए जे पिंडोदक क्रिया जे करै छियै, पिंड जे दै छियै, तऽ हमरा अहाँके जे पितृकुल जे मरल रहे आ भगवान के लोक में नहीं जाकर कतौ दोसर लोक में रहे, देवता के लोक में रहे, ओकरा वह खाइ लए मिले। बस ई केना भऽ गेलै, बड़ा सुंदर। विदेश में के सब रहे? विदेश में के सब रहे? विदेश में कोई रहे है? कोई सऊदी अरब, कोई कतार में, कोई मलेशिया में, कोई दुबई में। ओतऽ से पैसा पठबे है सऊदी के, कतार के, आ ये कोन पैसा भेटे है नेपाल कैला बैंक द्वारा सब देश चैनल है ने, ओकर एकटा उपाय है ने। एही प्रकार से हम अहाँ जे पिंड दै छियै, ओतऽ ओकरा सबके खाइ लए खाना के रूप में खाइ लए, प्रसाद के। पिंड ककरा देल जाए? कि वास्तव में पिंड भगवान विष्णु के देल जाए। भगवान विष्णु के पिंड देला से ओतऽ प्राप्त है। जे प्रकार से द्रौपदी के कहल के कृष्ण जे हमरा खाइ लए दे, भूख लगल है, एक दाना भेटले तो आधा अपना खा लेलक, आधा समस्त जीव के खिया देलकै। तो वही प्रकार से भगवान के भोग जे लगबे है तो सबके खाइ लगते। इतने नहीं, अगाड़ी जाकर कहते कि दुर्योधन एहन राजनीतिज्ञ रहे, सबके एक बेर सोचे ला बाध्य बना दिल कि दुर्योधन कौन चीज है। आ सारा महाभारत दुर्योधन के कारण से भेल रहे। ओकर इच्छा रहे कि हमरा राज्य होबे चाही। छोटका एक कथा कहब तकर बाद समाप्त करब। युद्ध के जे भऽ गेलै तो अर्जुन आ दुर्योधन भगवान कृष्ण से सहायता मांगे लगे। दुर्योधन पहले गेल रहे तो भगवान के मूरी भगा, सुतल रहे भगवान, तो सिरहनी भगा जाकर बैठ रहे। अर्जुन कुछ समय में तो दुर्योधन के प्रणाम, दुर्योधन का बड़का भाई रहे, दुर्योधन के प्रणाम केलके आ भगवान के प्रणाम करके भगवान के चरण में बैठ रहे। व्यक्ति उठते तो ककरा देखते पहले है ने? भगवान उठले तो देखल अर्जुन के, क्योंकि ये बोरे बोरे तू चाहिए नहीं पिला चले ले जाले। अर्जुन जवाब देते देते ताले दुर्योधन के हमू ये छी। तो उम्र में भगवान कृष्ण से जेठ रहे दुर्योधन, कहल अच्छा अहूँ ये छी। युधिष्ठिर आ दुर्योधन के लगे लगभग एक बेर जन्म भेल रहे, तो युधिष्ठिर के भैया कहे तो दुर्योधन भैया भेल एक नाते, अहूँ ये छी। अच्छा ठीक है, अहीं बताओ कैला ये छी? तो कहल के युद्ध होए वाला कन्फर्म भगल, युद्ध हेबे करते, अहाँ से हम सहायता मांगे रहे छी। कहल के अर्जुन तू कैला आयल छ? तो कहल के हम वही हाल आयल छी, सहायता मांगे। तो कृष्ण कहल के मांगा कथी मांगे? दुर्योधन कहे पहले हम मांगबे। कहल के नहीं, पहले जे छोट रहे ओकरा मांगे चाहिए, अगर बच गए तो बड़का के, नहीं तो नहीं। तो अर्जुन कहल के हे भगवान, और पहले भगवान ओकरा शर्त लगा दिल के, फिर हम युद्ध में जब तो युद्ध नहीं करबो, तो हम एक पक्ष में रहे, हमारे सेना ये नारायणी सेना है से दोसर पक्ष में रहे। तो अर्जुन कहल के कि हम तोरा जरे सहायता मांगल छ, हमरा नारायणी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन मने मने हंस लगल, तो एतेटा बेवकूफ एकटा ई निहत्था के लगे कथी करती। ई एक अक्षमी सेना जे भगवान के, ये तो नारायणी सेना ही, ई सेना के कोई नहीं मार सके। तो दुर्योधन कहल के ठीक है, ओकरे मुँह छोड़ दिल के, आप कथी करिए भाई है, मने मने तो कहे कि ठीके केलक। तो दुर्योधन चल गए, नारायणी सेना ओकर पक्ष में चल गए। तब अर्जुन जरे भगवान पूछल, अर्जुन तोरा एते निमन अवसर छलो, तू नारायणी सेना के ले सके छले, तू कैला नहीं ले? तो कहे भगवान हम नारायणी सेना लगा कथी करब, हमरा लग नारायण बजत तो हम सब कुछ चीज छै। तो ई भक्त के गुण होइ छै। अगर समय आवे है ना भगवान से मांगे के, सुख संपत्ति कुछ नहीं मांगे, भगवान के मांग ले। ते द्वारे कहे कथी, भगत के बस में है भगवान। बड़ा सुंदर कहानी है। अपने सब अध्ययन करब पहले अध्याय के, दूसरे दिन दूसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की